नमस्कार दोस्तों। चलिए आज बात करने वाले हैं विभाजकता के नियम। तो सबसे पहले विभाजकता की परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा यह है कि जिन नियम से ये पता चले कि बिना भाग दिए कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाजित है या नहीं, उसे विभाजकता के नियम कहते हैं। तो चलिए, 2 से विभाजकता। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक हो, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अब उदाहरण जैसे दे रखा है 45, 678, ये संख्या 2 से विभाजित है क्योंकि इकाई अंक 8 है इसमें। अगला 80, 21, 34, यह 2 से विभाजित है क्योंकि इकाई अंक क्या है, 4 है। 4 में 2 का भाग जा रहा है, इसीलिए। अब 3 से विभाज्यता। जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे उदाहरण नंबर 1, 45, 123। अब इस सभी अंकों का योगफल करेंगे, जैसे 4 + 5 + 1 + 2 + 3 बराबर 15 हो रहा है। तो 15 में 3 का भाग पूरा जा रहा है, तो ये संख्या विभाजित होगी 3 से। अगला उदाहरण 65, 784 बराबर, इसको योग करेंगे 6 + 5 + 7 + 8 + 4 बराबर 30 हो रहा है। 30 में तो 3 का भाग पूरा जा रहा है, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि 3 का भाग इस योग में नहीं जाएगा तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। कोई भी आप उदाहरण लेकर दे सकते हो। अब 4 से विभाज्यता। जिस संख्या में इकाई और दाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या इकाई और दाई अंक के स्थान पर शून्य हो, वह संख्या 4 से विभाजित होती है। जैसे उदाहरण दे रखा है 15, 396, जहाँ छिन्नू है 2 अंकों की संख्या है, इकाई और दाई 4 से विभाज्य है, तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी। अगला उदाहरण 82, 740, जहाँ 40 2 अंकों की संख्या है, इकाई और दाई 40 4 से विभाज्य है, तो यह दोनों संख्या 4 से विभाजित होगी। अगला नियम बात करेंगे विभाजकता 5 से। जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होती है। जैसे उदाहरण 52, 10, 60। इसमें देखो, जहाँ 0 इकाई अंक हैं तो ये 5 से विभाजित होगी। अगला दूसरा 89, 54, 5, जहाँ इकाई अंक, अब इकाई इसमें 5 है तो ये 5 से विभाजित होगी। अब ऐसे कोई भी आप उदाहरण लेके देख सकते हो। अगला देखेंगे 6 से विभाज्यता। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। इसका मतलब यह है कि आप 2 का भी भाग दो और 3 का भी भाग दो, उस संख्या में 2 और 3 का भाग पूरा जाएगा तो 6 का भी भाग पूरा जाएगा। यदि 2 का भाग जा रहा है और 3 का नहीं जा रहा है तो 6 का भी नहीं जाएगा। ऐसे आप देख सकते हैं उदाहरण जैसे दे रखा है 85, इसमें 2 और 3 का भाग पूरा जा रहा है तो इसमें 6 का भी भाग जाएगा। दोनों का जाना जरूरी है, इसीलिए 6 का भाग जाएगा। अब बात करेंगे विभाजकता 8। इससे पहले 7 का विभाजकता बता रहा हूँ मैं, क्योंकि 7 का विभाजकता नियम थोड़ा सा टेढ़ा है, इसीलिए मैं 7 के विभाजकता का नियम नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो आपको समझ में कठिन है, नहीं आएगा। इसीलिए मैं सीधा ले रहा हूँ विभाजकता 8 का नियम। तो देखिए आप, विभाजकता 8 क्या है। जिस संख्या में इकाई, दाई और सैकड़ा अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य या इकाई, दाई और सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो, वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। आप देखिए उदाहरण नंबर 1 उदाहरण देखिए आप 73, 58, 4 दे रखा है। अब संख्या में इकाई, दाई, सैकड़ा यानी पीछे की 3 संख्या यानी 584 जो 8 से विभाज्य है,
तो ये संख्या पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। यदि ये पीछे वाली तीनों संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगी। और एक और, तीनों संख्या शून्य है तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। अब अगला 9 से विभाज्यता। चलो, जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। तो देखिए, आप नीचे उदाहरण दे रखा है गुणसूत्र 147। अब इस सभी अंकों का योग करेंगे। अब सभी अंकों का योग हो रहा है 9। 9 का भाग 27 में पूरा जा रहा है। तो आप ये संख्या यानी गुणसूत्र 147 यह 9 से विभाज्य होगी। यदि योगफल में 9 का भाग नहीं जा रहा है ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। भाग तो जाना जरूरी है। अगला विभाजकता का नियम है 10 का। 10 से विभाजकता। जिस संख्या का इकाई अंक शून्य हो वह संख्या 10 से विभाजित है। अब देखिए, 3 उदाहरण दे रखे नीचे 85, 72, 90। अब इसमें इकाई अंक 0 है तो ये 10 से भी विभाजित है। अगला 123, 850। अब इकाई अंक इसमें 0 है तो ये भी विभाजित है 10 से। अगला उदाहरण 85, 860। अब अंतिम अंक यानी इकाई अंक 0 है तो ये भी 10 से विभाजित है। अंतिम अंक शून्य होना जरूरी है तभी विभाजित होगी 10 से, अन्यथा नहीं। अब 11 से विभाज्यता। देखिए, जिस संख्या के सम स्थान के अंकों के योग एवं विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य हो या शून्य हो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। इसका मतलब यह है, सम स्थान पर आने वाले अंक और विषम स्थान पे आने वाले अंकों का योग करके उसको माइनस करेंगे तब उसका अंतर 0 या 11 होना जरूरी है, तब ये संख्या 11 से विभाजित होगी। अब उदाहरण में देखिए, उदाहरण नंबर 1 में दे रखा है 45, 749। इसमें देखो सम अंक कौन से हैं, 4, 7, 9 और विषम अंक है 5 और 4। 4, 7, 9 का योग हो रहा है 20 और 5 और 4 का योग हो रहा है 9। 20 में से 9 गए, पीछे बचा 11। तो अब ये 11 से विभाजित है, ये पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। आप देख सकते हैं इस अंकों का अंतर 11 है तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। अंतर 11 या 0 नहीं आए तो कभी भी ये विभाजित नहीं होगी।